हाँ जी। सो हीरो एक्सपल्स का क्रेज़ देख के और उसके सेल्स फिगर्स को देखते हुए हमारी फेवरेट इटालियन ब्रांड कावासाकी, अबे वो जैपनीज़ है, हमारी फेवरेट जैपनीज़ ब्रांड कावासाकी जिसका मेंटेनेंस इटालियन जितना है, हाँ, तो उन्होंने अपनी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डर्ट मोटरसाइकिल KLX 230 का प्राइस आधा कर दिया, आधे से भी कम। टेक्निकली 4.5 लाख की थी, 1,99,000 एक्स शोरूम है अभी। माय गॉड। सो यस, उनका तो ये काम करना था, उन्होंने कर दिया। हमारा काम ये है आपको बताना कि कौन सी बाइक इन दोनों में से आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्राइस को लेकर, फीचर्स को लेकर, प्रैक्टिकलिटी को लेकर, रिलायबिलिटी को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर कौन सी बाइक आपको चूज़ करनी चाहिए इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो लास्ट तक देखो और लास्ट में कमेंट करके बताना कि फाइनली आप कौन सी बाइक ले रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स अंडरस्टैंड बोथ द मोटरसाइकिल। सो बिफोर वी बिगिन द वीडियो, आई हाईली रिकमेंड कि आपको इस वीडियो को सेव कर लेना चाहिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। वीडियो के एंड तक आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी है। शुरू करते हैं सबसे पहले स्पेक शीट से कि दोनों ही मोटरसाइकिल के स्पेक्स में कितना डिफरेंस है, कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग टू द स्पेक शीट, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंजन फर्स्ट हियर। So in terms of engine here, if you are talking about the KLX 230 Kawasaki, यहाँ पर आपको 233 cc का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि सिंगल सिलेंडर होने वाला है, जो कि प्रोड्यूस करने वाला है 18.7 to 19 bhp एंड 19 Nm का टॉर्क ये बाइक जनरेट कर लेता है। अगर इसी के सामने मैं हीरो एक्सपल्स की बात करूँ तो 210 cc का रिसेंटली लॉन्च्ड इंजन है जो कि XMR में आता था, तो XMR 210 में। सो यस, वो वाला इंजन है जो DOHC टेक्नोलॉजी के साथ 4 वाल्व वाला लिक्विड कूल इंजन होने वाला है। 24 bhp एंड 20 Nm का टॉर्क ये इंजन जनरेट कर लेता है, विच इज़ अ गुड पार्ट। बोथ द मोटरसाइकिल कम्स विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स, विच इज़ द गुड पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। एंड अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यस, कावासाकी का परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा लैग लग सकता है एक्सपल्स के सामने, बट रिलायबिलिटी वाले पार्ट में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये पावर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, तो विल टॉक अबाउट इट। कमिंग अप नेक्स्ट वी हैव दी सस्पेंशन, चेसी एंड ऑफ रोडिंग सेटअप। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोनों ही बाइक्स भले कैरेक्टर में ऑलमोस्ट सिमिलर हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि इन दोनों ही बाइक्स को थोड़ा सा अलग बनाती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कावासाकी KLX 230 का, तो 37 mm का टेलीस्कोपिक फोक आपको मिल जाता है फ्रंट में, जो कि सस्पेंशन ट्रैवल बना देता है 220 to 240 mm का। अगर मैं वहीं पर रियर की बात करूँ तो यूनिट्रैक और प्रीलोड एडजस्टमेंट सॉकर आपको मिल जाता है जो कि सस्पेंशन ट्रैवल बना लेता है 223 to 250 mm का। तो यस, रियर में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है, फ्रंट में आपको प्रीसेट सस्पेंशन मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं KLX की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 265 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है ऑन एनी काइंड ऑफ टेरेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एक्सपल्स 210। यहाँ पर आपको 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है जो कि 210 mm का सस्पेंशन ट्रैवल बना लेता है। वेरी सुन हीरो विल लॉन्च द रेली एडिशन। डन अगेन। सो 10 स्टेप एडजस्टेबल रियर शॉकर आपको यहाँ पर मिल जाता है। 205 mm का सस्पेंशन ट्रैवल रियर में आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पर भी सेम सेटअप होने वाला है, फ्रंट में आपको नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेगा, रियर में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाएगा। पर फिगर्स की देखें तो हीरो एक्सपल्स में आपको थोड़ा सा कम सस्पेंशन ट्रैवल देखने को मिलता है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी थोड़ा सा कम साइज़ में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहीं पर अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि KLX से थोड़ा सा बेटर यहाँ पर हो जाता है और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ आपकी इस मोटरसाइकिल में थोड़ी सी बढ़ जाती है। वहीं पर अगर मैं सीट हाइट कंपेयर करूँ तो KLX में आपको 880 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है, वहीं पर एक्सपल्स में आपको 830 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी एक तरीके से एक्सपल्स इज़
अ बेटर ऑप्शन हियर। सो अगर आप एक ऑफ रोड व्हीकल ले रहे हो तो यहाँ पर आपकी मोटरसाइकिल का वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और ये फिगर्स देने से पहले मैं आपको एक चीज़ खास बताना चाहूँगा कि इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स का मैंने ऑन रोड रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इन डिटेल में इन दोनों ही बाइक को मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर जाके देखें। पर वो वीडियो देखें जो बाइक आप लेने वाले हो, या फिर दोनों ही वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे मोटरसाइकिल के वेट की। सो यहाँ पर अगर मैं हीरो एक्सपल्स की बात करूँ तो 170 kg का वेट इस मोटरसाइकिल का होने वाला है। उसी के सामने यहाँ पर गेम चेंज कर देता है KLX 230, क्योंकि यहाँ पर वेट होने वाला है 139 kg ओनली। सो ये इसको बना देता है एक अल्टीमेट ऑफ रोडर व्हीकल। बट वेट करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे खुलने वाली है। ओके, सो व्हाट इफ़ योर मोटरसाइकिल हैज़ नॉट अ गुड स्टॉपिंग पावर, यानी कि अगर ब्रेक्स ही बेटर नहीं है तो कोई भी मोटरसाइकिल कोई भी लॉजिक नहीं बनाती है। और यहाँ पर हम इन दोनों ही मोटरसाइकिल की ब्रेक्स के फिगर्स भी देखने वाले हैं और कंपेयर करेंगे कि कौन सी मोटरसाइकिल के ब्रेक ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं KLX की। तो KLX में आपको 290 mm का फ्रंट और 230 mm रियर डिस्क मिल जाते हैं, ड्यूअल पिस्टन फ्रंट में और सिंगल पिस्टन रियर में, ABS के साथ आपको मिल जाने वाला है। वहीं पर अगर मैं एक्सपल्स की बात करूँ तो 276 mm फ्रंट एंड 220 mm का रियर डिस्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी आपको ड्यूअल चैनल ABS के साथ देखने को मिल जाता है। फ्रंट व्हील दोनों ही मोटरसाइकिल में 21 इंच होने वाला है और रियर में आपका 18 इंच का होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ स्विचेबल ABS की, तो ये ऑप्शन आपको सिर्फ एक्सपल्स में देखने को मिलने वाला है। यहीं पर अगर बात करें हम लोग फ्यूल टैंक की, तो 7.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है KLX में, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बट ये पर्पसफुली किया गया है। क्यों, वो हम आगे बात करेंगे। और एक्सपल्स की अगर मैं बात करूँ तो 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है। अगर कुछ और अदर फीचर्स की हम लोग बात करें तो एक्सपल्स में आपको सेमी फेड काइंड ऑफ मोटरसाइकिल देखने को मिलते हैं। ऑल LED सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाता है, TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, नेविगेशन, USB चार्जिंग, स्विचेबल ABS, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फीचर्स आर एडेड इन द एक्सपल्स 210। वहीं पर अगर मैं KLX 230 की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक मोटरसाइकिल बनाया गया है। आपको ब्लूटूथ तो मिल जाता है पर नेविगेशन वगैरह नहीं, आपके कॉलिंग वगैरह के लिए होगा। मोनोटोन LCD स्क्रीन छोटू सी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। बेसिक ड्यूअल चैनल ABS सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है और लाइट्स सारी एलोजन ऑलमोस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसी के साथ एक्सपल्स, हीरो एक्सपल्स की एक हिस्ट्री रही है कि वो ज़्यादातर अपने मोटरसाइकिल्स में रिले एडिशन भी लॉन्च करते हैं, तो वो ज़्यादा डेडली और ज़्यादा एक्साइटेड होता है। बट यहाँ पर द मेन थिंग इज़ कि आई एम कंपेयरिंग द टॉप मॉडल ऑफ हीरो एक्सपल्स। सो प्लीज़ मेक श्योर कि हम लोग बेस मॉडल की बात नहीं कर रहे, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम टॉप मॉडल को। बेस मॉडल और टॉप मॉडल में थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स दी ओवरऑल स्पेक्स एंड फिगर अबाउट दिस टू मोटरसाइकिल। और इनको हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपल्स 210 इज़ अ बेटर ऑप्शन लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी एडवांस है और ज़्यादा एफिशिएंट भी लग रहा है। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें खास ध्यान देनी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलायबिलिटी की, उसके बाद प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यस, सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी की। सो एज वी ऑल नो, जापानीज़ मोटरसाइकिल एंड जापानीज़ व्हीकल्स आर वेरी फेमस फॉर द रिलायबिलिटी। वही KLX के साथ भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड इंजन आपको फील करने को मिलता है इन द KLX 230। व्हेनेवर यू राइड द मोटरसाइकिल यू फील कि आप कुछ मज़ेदार सा, कुछ क्रंकी सा और कुछ स्मूथ सा, रिलायबल सा चला रहे हो। वहीं पे अगर मैं एक्सपल्स 210 की बात करूँ तो यस, इट इज़ अ न्यू इंजन। कंपनी के लिए भी तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भाई KLX जितना रिफाइंड आपको फील नहीं होगा। आप दोनों बाइक चलाओगे तो यू विल लव द KLX इंजन फॉर श्योर। वहाँ एक चीज़ और आपको प्लीज़ नोटिस करनी है कि कावासाकी की अगर मैं मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ टू हाई ऑफ द कावासाकी। वहीं पे हीरो की मेंटेनेंस कॉस्ट आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएगी। सो ये एक गुड एंड वैलिड पॉइंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ बाइंग। दूसरी एक चीज़ और आपको ख़ास ध्यान में रखनी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स। सो यस, कावासाकी जो भी ओन करते हैं उनको ये ज़्यादा बेटर पता है। कमेंट करके बता दो कि कितने पार्ट्स कब कब अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर आपको पार्ट्स अवेलेबल जल्दी से नहीं मिलते हैं, और हीरो में अगर मैं बात करूँ तो इमीडिएटली आपको सारे पार्ट्स रिप्लेसमेंट में मिल जाते हैं। पर अगर मैं स्पेसिफिकली KLX की बात करूँ तो इस मोटरसाइकिल में जिस तरह का प्लास्टिक वगैरह यूज़ हुआ है वो जल्दी टूटने वाला नहीं है, तो मे बी आपको पार्ट्स के लिए दिक्कत नहीं होने वाली है। सो इस दैट रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल दोनों ही मोटरसाइकिल स्टैंड आउट होती है अपनी अपनी जगह पर।
पर हीरो एक्सपल्स मुझे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन लगता है, बिकॉज आपको रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर और पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा इन एक्सपल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द मोटरसाइकिल। देखो, भले ही दोनों ही मोटरसाइकिल एक ही सेगमेंट में फॉल होते हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको खास ध्यान देना है इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में, एंड दैट इज़ KLX। सबसे पहले बात करते हैं KLX की। तो यस, KLX इज़ दी हार्ड कॉर्ड ऑफ रोड मोटरसाइकिल जो कि स्पेशली बनी है ट्रेलिंग के लिए। दैट्स इट। मोटोक्रॉस इवेंट्स में जाओ, ट्रेलिंग करो, प्रैक्टिस सेशन में जाओ, प्रैक्टिस कर सकते हो हार्ड कॉर्ड ऑफ रोडिंग की। KLX इज़ मेंट फॉर दैट ओनली। विद द अदर हैंड, अगर मैं एक्सपल्स की बात करूँ तो एक्सपल्स इज़ मेंट फॉर एवरीथिंग। Literally, I'm literally saying this. Xpulse is meant for everything. Xpulse is the most versatile motorcycle ever made. You can do off-roads, you can ride, you can explore, you can commute. Anything you want you can do. The best part is कि आपको बड़ा टैंक मिल जाता है, ज़्यादा पावर मिल जाता है, तो आप टूरिंग वगैरह भी कर सकते हो। बाइक का वेट है तो आपको हाईवे पे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी। वहीं पर KLX में आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। नाउ एट द एंड लेट्स टॉक कि कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, क्योंकि बाइक तो दोनों ही बेहतर है। कंपैरिजन में मैं ये नहीं बताऊँगा कि कौन सी बाइक अच्छी है और कौन सी बाइक बुरी है। कोई बाइक बुरी नहीं होती, पर कौन सी बाइक किसके लिए है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन सी बाइक किसके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं KLX की। KLX उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी एक बहुत ही खूबसूरत मोटरसाइकिल है, जिसको लेकर वो कम्यूट भी कर लेते हैं, राइड्स भी कर लेते हैं, बट उनको ऑफ रोडिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है। सैटरडे संडे वो ट्रेलिंग पर निकलते हैं, ट्रैक पे जाते हैं और ऑफ रोडिंग सेशंस अटेंड करते हैं। उनको प्रोफेशनली ये चीज़ एक्वायर करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो KLX इज़ फॉर देम। स्पेसिफिकली एक एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल जो आपकी गराज में पड़ी रहेगी, सैटरडे संडे ही आप प्रैक्टिस सेशन के लिए निकालने वाले हो। दैट्स दी KLX फॉर यू गाइस। अगर मैं एक्सपल्स की बात करूँ तो एक्सपल्स इज़ दी लिटरल ऑलराउंडर मोटरसाइकिल। अगर आपके पास कोई भी बाइक नहीं है और आपको एक बाइक परचेस करना है और आपका एम है कि आप उस पर टूर भी कर पाओ, कम्यूट भी कर पाओ, ऑफ रोडिंग भी कर पाओ, एक्सप्लोरेशन भी कर पाओ, और अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है और बजट नहीं है और आप प्रैक्टिस भी उसी मोटरसाइकिल पे करना चाहते हो, तो गो फॉर दी एक्सपल्स 210। दैट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल मोटरसाइकिल एवर मेड। ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, पर यस, दैट इज़ द मोटरसाइकिल जो कि उसी काम के लिए बनी है। सो यस, दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू मोटरसाइकिल्स, एक्सपल्स वर्सेस KLX 230। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सी बाइक प्रेफर करते हो और आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी बाइक बेटर ऑप्शन है फॉर योर डेली कम्यूटिंग और फॉर अदर्स डेली कम्यूटिंग। कमेंट मी डाउन। और यस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।